त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। विचारवान गुरुमुखो सम्मुख शोभायमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, मौसम में ठंड दस्तक दे चुकी है। हेमंत ऋतु चल रही है। फिर भी श्री प्रयाग धाम में श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के शुभ आगमन से गुरुमुखों में एक नया उत्साह भर गया है। सतगुरु के मिलन से हेमंत ऋतु में भी हमारे लिए वसंत बहार आ गई है और इसी खुशी में यह वर्णन किया हुआ है कि सतगुरु मिलन वसंत समाना, अति आनंद ना जाए बखाना। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ दिल में ये भाव उभर रहे हैं कि हे सतगुरु जी, जब भी मुझे आपका दीदार हो जाता है, जब भी मुझे आपका दीदार हो जाता है, सच कहता हूं दिन कोई भी हो मेरा तो त्योहार हो जाता है। आप जानते ही हैं कि त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपनी पावन नगरी अयोध्या में पहुंचे, वहां कृपा फरमाई, तो अयोध्या वासियों ने अपने इष्ट देव प्रभु प्यारे का भावभीना स्वागत किया। पूरी अयोध्या नगरी में सजावट की गई। रात के समय दीप जगाकर अपनी भावना व्यक्त की गई। दीपावली मनाई गई और अपने प्रभु के मिलन से सभी ने सच्चे आनंद को पाया। वही आनंद हर गुरुमुख को, सेवक को अपने इष्ट देव श्री सतगुरु देव जी महाराज के शुभ आगमन से, इस मिलन से इस समय भी प्राप्त हो रहा है। इस महान उपकार के लिए हम सभी गुरुमुख जन श्री सतगुरु देव महाराज जी के पावन चरण कमलों में बारंबार वंदन करते हैं और इस शुभ घड़ी की, सतगुरु के मिलन की, पावन श्री दर्शन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। भगवान श्री राम जी के शुभ आगमन के बाद करीब 2 साल बीत जाने के बाद का एक प्रसंग, जो भगवान और भक्त के बीच प्रेम का सुंदर संवाद है, उसे कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया श्रद्धा प्रेम से श्रवण कीजिए।
बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब चांद का धीरज टूट गया, रघुनंदन से था रूठ गया, बोला रात को आलोकित हम ही ने करा है, स्वयं शिवजी ने हमको शीश पर धरा है। जिस वक्त याद में सीता जी की चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त आपके संग में बस हम ही जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा, हनुमान जी ने कर तो दिया था आश्वस्त। उस समय अपनी चांदनी बिखराकर मार्ग हमने ही किया था प्रशस्त। आपने हनुमान जी को गले से लगाया, मगर हमारा कहीं नाम भी ना आया। रावण के मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, आपकी विजय से प्रफुल्लित मेरा भी मन था। सभी ने आपका विजयोत्सव मनाया, सारे नगर को बहुत खूब सजाया। इस अवसर पर आपने सभी को बुलाया, बताओ मुझे फिर क्यों था भुलाया। क्यों आपने अपना विजयोत्सव अमावस्या की रात को मनाया। अगर आप यह उत्सव कभी और मनाते, आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते हैं, चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस को ही मनाते हैं लोग। तो प्रभु श्री राम जी बोले, क्यों व्यर्थ में घबराता है। जो कोई कुछ गंवाता है, वो ही पा जाता है। तुझे अब लोग नहीं सताएंगे, आज से सब तेरे मान को बढ़ाएंगे। जो आज तक मुझे कहते थे राम, जो आज तक मुझे कहते थे राम, आज से मुझे रामचंद्र कहकर बुलाएंगे, रामचंद्र कहकर बुलाएंगे, रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। गुरुमुखो, ऐसा सच्चा स्नेह होता है भगवान का अपने भक्तों से कि वे उनकी भावना को जानकर उन्हें अपनापन देते हैं, उन्हें अपने संग मिला लेते हैं। जैसे श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने हम सभी पर कृपा करते हुए हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है, हमें अपने संग मिलाया हुआ है। दिवाली का त्योहार तो संसारी लोग भी मनाते हैं और गुरमुख भक्त भी मनाते हैं, लेकिन संसारियों के दिलों में माया की चाह होती है तो वे देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, और गुरमुखों के भक्तों के दिलों में भक्ति की चाह होती है, भगवान को पाने की अभिलाषा होती है, तो वे मायापति को, लक्ष्मीपति को, भगवान नारायण को प्रसन्न करते हैं। जहां खुद भगवान विराजमान हो जाते हैं, सभी संपदाएं वही प्रकट हो जाती हैं। वही परमात्मा इस युग में हमारे परम आराध्य देव, जगत वंदनीय परिव्राजकाचार्य, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पावन स्वरूप में अवतरित हुए। संस्कारी जीवों के कल्याण के लिए इस पावन श्री आनंदपुर दरबार की यह विशाल रचना रचाई, और अब हमारे सम्मुख शोभायमान होकर श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन स्वरूप में हमें भक्ति के कल्याणकारी रास्ते पर चला रही हैं।
पावन श्री चरण कमलों में यही विनती है कि स्वामी जी, हम दीन हैं और आप दीन बंधु हैं। कृपा करके आप हमारा हाथ मजबूती से पकड़कर हमें भक्ति के रास्ते पर चलाते रहें। पावन श्री वचन, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना हमसे हमेशा कराते रहें। अपनी कृपा, प्रसन्नता और अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें, जिससे यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अपने नेत्रों के सन्मुख उच्च और सुचित सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों का तेजोमयी पावन दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। श्री गुरु महाराज श्री प्रयागधाम श्री मंदिर में श्री सतगुरुदेव जी ने अमृत विले कृपा जो फरमाई है, इस सुखद एवं शीतल शुभ घड़ी की सबको लाखों लाख बधाई है। जयकारा। हमारे हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री अनंतपुर से चलकर प्रयागधाम में जो कृपा फरमाई है और अपने दर्शनों से सभी गुरुमुखों को निहाल किया और सभी गुरुमुखों से को अपने आशीर्वादों से मालो माल किया, इस उपकार के लिए मैं अपनी ओर से व आप सभी गुरुमुखों की ओर से चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पण करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे। इस शुभ अवसर की शुभ घड़ी की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल। गुरुमुखों, सदगुरु तो दयालु होते हैं, अपने दयालु स्वभाव के कारण ही सबकी पुकार को सुनते हैं। जहाँ जहाँ भी सेवक श्रद्धा से निष्ठा से पुकारते हैं, उनकी पुकार को सुनकर वह सब वहां पहुंच जाते हैं। महापुरुष सदैव ही अपने गुरुमुखों की मांग को पूरा करते हैं। गुरुमुख हमेशा चाहते हैं कि सतगुरु के दर्शन मिलते रहे। जिस प्रकार अभी प्रयागधाम वासियों की तीव्र इच्छा थी अपने सतगुरु के दर्शन हो, सतगुरु भी उनकी मांग को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द प्रयागधाम में कृपा फरमाई। तो गुरुमुखों, सतगुरु अपने सेवक को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उसकी आत्मा को अपने चरणों से मिलाना चाहते हैं। जैसे फरमाया भी है, आत्मा से परमात्मा से आत्मा जुदा रही वो काल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। गुरुमुखों, यह बहुत खुश नसीब है जिसके जीवन में सतगुरु का मिलाप हो जाता है, जिसके जीवन में सतगुरु का मिलन हो जाता है, वो बहुत ही भाग्यशाली है। हम गुरुमुख, सभी गुरुमुख इतने भाग्यशाली हैं, हमें सतगुरु की चरण चरण हासिल नसीब हुई। और सतगुरु चाहते हैं सेवक जन प्रसन्न रहें, आज्ञा और मौज में चलते रहें। तो गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन भी है, दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमूलक पाकर मन में कुछ विचार कर, नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे
जन्म सफल बना ले तुम। ये अवसर ये वेला, नाम प्रभु का डाले तू, अंत में होगा संगी साथी और लोक का दोषा बना ले तू। सजनों, सदगुरु सदैव ही चाहते हैं कि गुरुमुख जन अपने जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य में लगे रहें। वह कार्य क्या है? सतगुरु को बताए हुए नाम के सिमरण करना। हमेशा गुरुमय जोर देते हैं कि गुरुमुख को भजन करो, नाम का सिमरण करो। तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि सतगुरु की आज्ञाओं में चलते हुए, सतगुरु के बताए हुए नियम में चलते हुए, उसी इच्छा से, उसी लगन से, जब तक सेवक की लगन या तड़प नहीं होगी तो सतगुरु का दीदार नहीं होगा। सतगुरु का दीदार तभी होता है जब सेवक के अंदर लगन हो, निष्ठा हो, प्रेम हो। एक छोटी सी लघु कथा है। मेरठ शहर के अंदर किसी परिवार के अंदर सत्संग चल रहा था। वहां पर एक वयोवृद्ध माता जी जब सत्संग सुनने के लिए आई तो सत्संग में अपने सुख दुख खो बैठी। सत्संग समाप्त हुआ, सबको प्रसाद मिला। तो महात्मा जी जो सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने बताया, माता जी आप कहाँ से आए? तो वह बोली, मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सत्संग की आवाज सुनी तो मेरा मन व्याकुल हुआ कि मैं भी सत्संग सुन लूं। मैं सत्संग सुनते सुनते सतगुरु के चरणों में खो गई। तो श्री महात्मा जी ने बोला, आपने नाम दीक्षा कहाँ से ली है? आपके कौन से रहबर है? तो माता जी ने कहा, मेरे नाम दीक्षा तो मैंने श्री परमहंस दयाल महाराज से ली है। और सामने जो विराजमान है स्वामी जी, स्वामी श्री 108 स्वामी स्वरूपानंद जी, इनके दर्शन मैंने बहुत किए हैं। बार बार इनके सत्संग में जाती थी। आज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए तो फिर महात्मा जी की इच्छा हुई कि गुरुनाथ की लीला सुनने की। तो सत्संगत थी वो भी रुक गई। तो चरणों में बैठकर बोले, माता जी आपको तो गुरुनाथ की लीला बहुत आती होंगी। बोले, जी स्वामी जी, महात्मा जी आती है, उनकी लीला अनेक है परंतु समय बहुत कम है। लीला अनेक है परंतु एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। एक परिवार में माँ बेटी रहती थी। जब बेटी एक दिन इच्छा हुई कि मैं अपने स्वामी जी के दर्शन करना चाहती हूँ तो माँ से जिद करने लगी, माता मुझे भी दर्शन कराओ, मेरे को स्वामी जी के दर्शन करने हैं। परंतु माता जी ने कहा, अब समय नहीं है, अब सूर्य अस्त होने वाला है। पहले समय के अंदर सूर्य अस्त से पहले ही दर्शन बंद हुआ करते थे, परंतु अब समय कम है। तो वो जिद करने लगी, परंतु प्रेमवश माँ भी अपनी बेटी के सामने झुकी और बोली, चलो चलते हैं। जब चलने लगी तो देखा समय बहुत कम है, सूर्य अस्त होने वाला है। तो बच्ची का भाव, बच्ची का प्रेम इतना तृप्त था कि उसने क्या बोला, हे सूर्यदेव, मैं अपने स्वामी जी के दर्शन करने जा रही हूँ, कृपा करना, जब तक दर्शन न हो आप अस्त नहीं होना। तो जैसे मानो सूर्यदेव वहीं थम गए। तो श्री चरणों में, आश्रम पे श्री चरणों में जब बच्ची पहुंची तो श्री गुरु महाराज जी देखकर उसको मंद मंद मुस्कुराए और फरमाया, आओ बच्चे दर्शन हुए? बोले, स्वामी जी दर्शन हो गए। प्रसाद मिला? तो स्वामी जी प्रसाद ही मिल गया। तो अब ऐसा करो, आप जिसे रोक के आई हो वो आपके इंतजार कर रहा है, उसको जाके आज्ञा दो। तो देखो घट घट के वासी हमारे महाप्रभु कितनी अपने सेवक की इच्छा को पहचान जाते हैं दूर से ही कि सेवक के अंदर क्या भावना है। तो गुरुमुखों, हम सेवकों के अंदर भी वही तीव्र इच्छा हो दर्शनों की, प्रेम की, जो सदगुरु ने हमारे कल्याण के निमित्त 5 नियमों की रचना करी है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग,
सिमरन ज्ञान और श्रद्धा और प्रेम से करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता से होगी, अपना जीवन सफल होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी गुरुमुखों को सत्संग कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। सत्संग पसंद आया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि गुरुमुख जन हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी।